जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की सरल एवं संपूर्ण विधि बताने जा रही हूं। तो देखिए, कार्तिक मास की जो एकादशी आती है उसमें श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा के बाद जाग जाते हैं। उसी दिन से लेकर पूर्णिमा तक यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा तक यह विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी जी का यह विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ किया जाता है या फिर आप भगवान विष्णु के साथ कर सकते हैं। हमारे लिए तुलसी का विवाह करना सौभाग्य की बात होती है। आप तुलसी विवाह को बिना ब्राह्मण को बुलाए अपने घर पर स्वयं ही बहुत ही आसानी और सरलता से कर सकती हैं। तो चलिए तुलसी विवाह विधि को शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस जगह आपको तुलसी माता का विवाह संपन्न करना है उस जगह आप देसी गाय के गोबर से लेपन करके वहां आटे से या हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए या अष्टदल कमल बना लीजिए। तो देखिए, यहाँ मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और उस पर अपने तुलसी मैया के गमले को रख दिया है। आपको यहाँ स्वास्तिक जरूर बनाना है क्योंकि हर शुभ कार्य में स्वास्तिक बनाया जाता है। तो देखिए, अब हम एक चौकी या पटा ले लेंगे और उसको यहाँ रख लेंगे और अब तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएंगे। किसी भी विवाह या शुभ कार्य में लाल रंग बहुत ही जरूरी होता है और विवाह में तो लाल रंग सबसे पहले ही उड़ाया जाता है। तो अब माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित कर देंगे। तो देखिए, चौकी पर अब पीला वस्त्र बिछा देंगे। भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम का पीला रंग बहुत ही पसंदीदा रंग है, इसलिए चौकी पर आप पीला वस्त्र ही बिछाएं। तो देखिए, तुलसी माता का विवाह एकादशी के दिन संपन्न किया जाता है। यदि आप एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह संपन्न कर रही हैं तो चावल का उपयोग नहीं करें और यहाँ पर गेहूं का आसन देते हुए भगवान विष्णु की स्थापना कर देंगे। तो देखिए, यदि आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल के साथ भी तुलसी माता का विवाह संपन्न कर सकती हैं। तो देखिए, इसके साथ ही आपको कलश की स्थापना करनी है क्योंकि कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य में कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है। तो इसके लिए आप तांबे का या पीतल का एक लोटा ले लें और उस पर एक स्वास्तिक का निर्माण कर लें और उसके कंठ में आप एक मौली बांध लें और उसको जल से भर लें और उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल भर लें। तो देखिए, कलश में आप सारी सामग्री डाल देंगे, हल्दी, रोली, चंदन, फूल, सुपारी, सिक्का, ये सारी सामग्री आप कलश में डाल दें। इसके ऊपर आप गेहूं से भरी प्लेट रख दें और उसके ऊपर आप एक घी का दीपक रख दें। तो देखिए, यहाँ पर कलश देवता की स्थापना हो गई है। अब प्रथम पूजनीय गणेश जी की यहाँ स्थापना कर लेंगे। तो यहाँ गेहूं का आसन देते हुए गणपति जी की स्थापना कर लेंगे। यदि आपके पास गणपति हैं तो आप उनको रख लें, यदि नहीं है तो आप गणेश जी के स्वरूप में आप सुपारी की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ शालिग्राम भगवान की भी स्थापना कर लेंगे। आप तुलसी माता के गमले में उनकी स्थापना कर लें। तो देखिए, गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना लेते हुए सभी को छींटा दे दें, स्नान करवा दें। भगवान गणपति जी, लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु, कलश देवता और माता तुलसी, शालिग्राम सभी के लिए स्नान करवा दें। तो देखिए, अब गणपति जी को रोली चंदन से तिलक कर देंगे और गणपति जी के साथ ही हम सभी देवी देवताओं का तिलक कर लेंगे। तुलसी जी को चंदन, रोली, सिंदूर से तिलक कर देंगे, शालिग्राम जी को कर देंगे, कलश देवता को कर देंगे और भगवान विष्णु का भी तिलक कर लेंगे और लड्डू गोपाल जी का भी तिलक कर लेंगे, सबका तिलक कर लेंगे। तो देखिए, अब भगवान गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दें और उनके लिए फूल समर्पित कर देंगे और इसके साथ ही तो देखिए, आप सीधे हाथ में पुष्प लेकर और गेहूं लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, सबको निमंत्रण देंगे इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए। भगवान गणेश, माता तुलसी, भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल सभी के लिए। तो देखिए, वस्त्र की भावना लेते हुए सभी के लिए कलावा समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु के लिए, लड्डू गोपाल के लिए, शालिग्राम के लिए, गणपति जी के लिए और माता तुलसी के लिए, सभी के लिए हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस विवाह को आप छत पर, हॉल पर, बरामदे में, आंगन में, यदि आपके पास कहीं जगह नहीं है तो आप पूजा स्थल के आगे भी इस विवाह को संपन्न कर सकती हैं। तो देखिए, अब सभी के लिए फूल समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास फूलों की माला है तो आप इस विवाह में उन माला को जरूर पहनाइए भगवान विष्णु के लिए और माता तुलसी के लिए। यदि आपके पास माला नहीं है तो आप फूल भी उनके लिए समर्पित कर सकती हैं। तो देखिए, विवाह की सबसे पहली रस्म होती है हल्दी। हल्दी के बिना यह विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा, इसलिए
आप हल्दी की रस्म ज़रूर करें। आप 7 बार भगवान विष्णु को हल्दी समर्पित करें और 7 ही बार आप तुलसी माता को हल्दी लगाएँ। इसके साथ ही आप लड्डू गोपाल को भी हल्दी लगाएँ और आप शालिग्राम को भी हल्दी लगाएँ। आप सबको हल्दी समर्पित करें, क्योंकि हल्दी के बिना विवाह संपन्न नहीं होता, तो आप हल्दी की रस्म ज़रूर करें। देखिए, भगवान विष्णु को हल्दी लगाने के बाद वही हल्दी हम माता तुलसी को लगा देंगे। तो देखिए, तुलसी का विवाह करना एक कन्यादान करने के बराबर होता है। तुलसी का विवाह करना हमारे जीवन में सौभाग्य की बात होती है। तो आप तुलसी का विवाह अवश्य करें। तुलसी विवाह करने से हमें अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे घर में जो दरिद्रता है वो सारी बाहर चली जाती और हमें कभी अपने घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। देखिए, विवाह की दूसरी रस्म होती है मेहंदी। आप मेहंदी की नई कौन लाएं। यदि आपको कौन नहीं मिलती तो आप मेहंदी पैकेट वाली लाएं और उसको घोलकर आप लगा दें। आप भगवान विष्णु को लगा दें और भगवान विष्णु को लगाने के बाद आप माता तुलसी को मेहंदी लगा दें। तो देखिए, अब हम सभी के लिए इत्र समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु के लिए इत्र बहुत ही प्रिय होता है, तो हम भगवान विष्णु के लिए इत्र, लड्डू गोपाल के लिए और माता तुलसी के लिए, सभी के लिए हम इत्र समर्पित कर देंगे। विवाह की तीसरी रस्म होती है गठबंधन। आपके पास यदि पीला वस्त्र है और लाल चुनरी है तो उसमें आप सारी सामग्री रखकर, सिक्का, सुपारी, चावल, फूल, सारी सामग्री रखकर उसका आप गठबंधन कर सकती हैं। यदि आपके पास पीला वस्त्र और लाल चुनरी नहीं है तो आप 2 रक्षा सूत्र लेकर उनको आपस में जोड़कर उनका आप भगवान विष्णु और माता तुलसी का गठबंधन कर सकती हैं। तो देखिए, अब इसके बाद जो रस्म होती है फेरों की होती है, तो उसको हमें निभाना है। तो आप एक पानी वाला जटा वाला नारियल ले लें और उस पर एक कलावा बांध दें और इसके साथ ही हम 7 बार भगवान विष्णु और माता तुलसी के फेरे करवाएंगे। तो इस प्रकार हमें नारियल को माता तुलसी और विष्णु भगवान के ऊपर से फेरना है। प्रथम 3 फेरे होते हैं जो भगवान विष्णु के होते हैं और उसके बाद जो 4 फेरे होते हैं वो माता तुलसी के होते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ 7 फेरों की विधि संपन्न करवाई है। यदि आपका तुलसी मैया का गमला छोटा है तो उसे अपने हाथों में लेकर यह विधि आप संपन्न करा सकती हैं। तो देखिए, फेरों की रस्म संपन्न हुई। अब हमारे यहाँ कन्या को लाल कलर की चूड़ी पहनाई जाती है। आपके यहाँ विवाह में जिस कलर की भी चूड़ी पहनाई जाती हो, आप तुलसी माता को वही कलर की चूड़ी पहना दें। आप तुलसी माता को हम रेड कलर की चूड़ी पहना देंगे। लाल कलर तो सुहाग सामग्री में आता है, तो इस दिन आप तुलसी माता को लाल कलर की चूड़ियां अवश्य पहनाएं। तो देखिए, इसके साथ ही मंगलसूत्र की रस्म होती है, तो हम माता को मंगलसूत्र पहना देंगे। अब इसके बाद जो रस्म होती है वो मांग भराई की होती है। तो आपको एक नया सिंदूरा ले लेना है और एक सिक्का ले लेना है। इसके साथ ही आप भगवान विष्णु के सीधे हाथ से छुआकर आप माता तुलसी को 7 बार ये सिंदूर समर्पित करें। तो देखिए, ये सिंदूरा और ये सिक्का दान की सामग्री के साथ ही आपको दान में देना होता है। इसके साथ ही आप माता को 16 श्रृंगार अवश्य समर्पित करें। चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर, ये 5 चीज़ें तो आप समर्पित करें। यदि आपके पास 16 श्रृंगार हैं तो आप वो भी माता को तुलसी विवाह में ज़रूर सम्मिलित करें। तो देखिए, श्रृंगार समर्पित करने के बाद आप माता को भोग समर्पित करें। आपने घर में जो भी मिष्ठान पकवान बनाए हों उसका आप भोग अवश्य लगाएं। अब इसके साथ ही आपसे जो भी बन पड़े साड़ी, सूट, कपड़ा, बर्तन वो दान करने हैं आपको। तो देखिए, अब एक शुद्ध घी का दिया ले लेना है और सभी की आरती कर लेनी है। भगवान गणेश जी, लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की सभी की हम आरती कर लेंगे। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे कि हे माता, हे प्रभु, हमने आपका विवाह विधि विधान से संपन्न किया है। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। तो देखिए, अब हम करते हैं माता की गोद भराई। तो इसके लिए आपको एक चुन्नी ले लेनी है और उस पर एक नारियल सिक्का रखकर आप माता की गोद भराई कर दें, क्योंकि हर बेटी की विदा के पहले उसकी गोद भराई की जाती है, तो इसलिए आप माता की गोद भराई अवश्य करें। ये जो गोद भराई की सामग्री है, ऐसी कन्या को दो जिसका विवाह होने वाला है या जिसका विवाह नहीं हो रहा है। यदि यह सामान उस कन्या को दिया जाएगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है तो उसका विवाह जल्दी ही संपन्न हो जाएगा। ये जो सुहाग की सामग्री है जो माता को समर्पित की थी, ये किसी सुहागन स्त्री को दे दें या किसी पंडिताइन को आप इसको दे दें। ये विवाह संपन्न होने के बाद आप तुलसी माता की कथा अवश्य पढ़ें या सुने।
तो देखिए, यहाँ पर हमारी तुलसी विवाह की पूजा संपन्न होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।